राहुल गांधी को बहुत ही सर आप भी सुन रहे थे, कितने नंबर देंगे राहुल गांधी के इस भाषण को, क्योंकि इस भाषण पर पूरे देश की नजर थी और बीजेपी की सबसे ज्यादा। नंबर तो नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पहले ही दिन और पहली परीक्षा में मैं, अभी तो इनका पहला टेस्ट चल रहा है, जो बोलते हैं ना कि जो 6 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में जो एग्जाम हो जाती है, तो ये उनका वो टेस्ट चल रहा है। लेकिन परीक्षा इनकी आएगी चुनाव में। जैसे उन्होंने कहा कि अब अगले चुनाव जो भी होंगे उसमें हम बेहद मजबूती के साथ लड़ेंगे, तो क्या उनके अंदर वो मादा दिखाई देगा? क्या उनके अंदर वो कंसिस्टेंसी दिखाई देगी? क्या उनके अंदर वो शक्ति दिखाई देगी? क्या उनके अंदर 18-19 घंटे राजनीति करने की ताकत दिखाई देगी? लेकिन मैं 2 बातें बड़ी साफ कर देना चाहता हूँ। एक तो सोनिया गांधी ने जितनी, जी सर आप कुछ कह रहे थे भाषण के, मैं ये कह रहा था कि उन्होंने बड़े बैलेंस तरीके से आज ये रखने की कोशिश की कि देश की परिस्थितियां क्या है। उन्होंने 4 बातें कोट की, बीजेपी की तरफ इशारा करके या बीजेपी पर सीधा अटैक करके। पहला ये कि वो आग लगाते हैं, हम बुझाते हैं, वो तोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं, वो नफरत फैलाते हैं, हम प्यार करते हैं। ये सिग्नल काफी था, क्योंकि जिस तरह का माहौल अभी बना हुआ है या जिस तरह का कांग्रेस प्रोजेक्ट कर रही है, क्योंकि उसको भी आने वाले समय में एक नरेशन बिल्ड करना पड़ेगा देश के आसपास। जिस तरह से मोदी ने किया था उसी तरह से 2019 के लिए एक नरेशन बिल्ड करना पड़ेगा, और राहुल ने उस नरेशन को बिल्ड करना शुरू कर दिया है। तो दूसरा बड़ा सर्टिफिकेट मैं राहुल के लिए मानूंगा वो उनकी मां का है। उनकी मां ने कहा कि वो दुख, विपत्ति और साथ ही साथ बचपन से चिंता के अपार भंडार के साथ चले हैं। फिर उन्होंने क्या कहा, वो निडर और मजबूत आदमी हैं, उनमें सहनशीलता और दृढ़ता है, उनमें धैर्य और समर्थन है। व्यक्तिगत हमला उन्होंने झेला है, और व्यक्तिगत हमला नहीं कहूंगा, व्यक्तिगत हमले झेले हैं। परिवार ने 2 लोगों ने जान गंवाई है। तो ये सब ऐसी बातें हैं जिनको समझना पड़ेगा। राहुल ने अपनी एक बार आयरनी बताई थी कि जो सतवंत सिंह और बेअंत सिंह थे, जो राजीव गांधी के हत्यारे थे, वो 2 लोग वो थे जो उनको बैडमिंटन सिखाते थे। और एक दिन, माफ कीजिएगा, इंदिरा गांधी के, और वो उनको बैडमिंटन सिखाते थे। और एक दिन मुझे ही मालूम पड़ा कि मैं लगभग 14 साल का था और मेरी दादी को उन्हीं लोगों ने गोली मार दी। तो वो आयरनी ऑफ द सिचुएशन समझ सकते हैं। अगर राहुल गांधी ने वाकई इससे कुछ सीखा है और अगर उन्होंने 13 साल लगाए हैं, तो मुझे लगता है उनको और मैच्योरिटी के साथ आना चाहिए, उनको और रिजॉल्व के साथ आना चाहिए कि राहुल गांधी ने महसूस किया है, हाँ उन्होंने ब्लंडर्स किए हैं, हाँ उन्होंने गलतियां की है, लेकिन अब जब जिम्मेदारी ली है जी, तो ओखली में सर दिया तो मूसर से क्या डरना। बिल्कुल, मुझे तो यही लगता है। अंबिका नंदन साहा जी, आप बताइए कि आपको क्या लगता है, अब ओखली में सर दे चुके हैं, यहाँ पर वो क्या उस राजनीति का मुकाबला कर पाएंगे? क्या उस राजनीति का मुकाबला कर पाएंगे जो गुस्से की राजनीति है, जो उनके हिसाब से आतंक की राजनीति है? और क्या इनकी आवाज उस राजनीति के भीतर सुनाई पड़ेगी या कमजोर हो जाएंगे? देखिए, आज जो मैंने उनका भाषण सुना, तो जो मेन टेक अवे क्या है? मेन टेक अवे है कि वो दृढ़ संकल्प हैं कि लड़ेंगे अब, और लड़ेंगे। जो आपका और बहुत से लोगों के दिमाग में एक शक है कि क्या वो अब फुल टाइम पॉलिटिक्स करेंगे, ये मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन आज जो उन्होंने अपने भाषण में कहा और बार बार कहा इस बात को कि आज देश में जो माहौल है, क्रिकेट की भाषा अगर मैं इस्तेमाल करूं तो पिच टर्निंग है, बारिश से गीली है, और वो फ्रंटली धैर्य के साथ बैटिंग करना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ डिटर्मिनेशन जिंदा है कि उनको लड़ना है और इस तरह की शक्तियों को शिकस्त देनी है, हराना है। ठीक है अरविंद जी, जो मेरा सवाल बन रहा है इस भाषण को लेकर, आज मोदी साहब पर उन्होंने सीधा सीधा हमला बोला है। क्या आप इससे ये कहेंगे कि उन्होंने आक्रामकता की राजनीति की शुरुआत वो कर चुके हैं गुजरात चुनाव में भी, लेकिन आज उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सीधी लड़ाई छेड़ दी है? मुझे थोड़ा अटपटा लगा, पूरा तो नहीं कहूंगा क्योंकि जिस तरह के अटैक उनपे हुए हैं अभी की पॉलिटिक्स में, लेकिन जिस तरह की आक्रामकता उन्होंने दिखाई, जितना आक्रामक रहा पूरा भाषण, वो मुझे थोड़ा अटपटा लगा। और अटपटा इस मायने में भी लगा कि सारा अटैक प्रधानमंत्री और बीजेपी पे है। सीधे उन्होंने कि हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं या कांग्रेस 21वीं सदी में ले आई और वो पीछे ले जाना चाहते हैं, वहां से शुरू करके बार बार उसको ले आए। पॉलिटिक्स में सिर्फ वही चुनौती नहीं रह गई है।
और बीजेपी की चुनौती ठीक है, कांग्रेस के लिए एक बड़ी है, लेकिन हिंदुस्तानी पॉलिटिक्स में और बड़ी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से कांग्रेस भी रूबरू रही है और आज नरेंद्र मोदी भी हैं। और नरेंद्र मोदी अगर फेल हो रहे हैं उनमें किसी चीज में, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर नरेंद्र मोदी को पीटना है, बीजेपी को पीटना है, तो आपको व्यक्ति की जगह उन मुद्दों की भी पहचान होनी चाहिए सही, और उन मुद्दों को फोकस करिए, पॉलिटिक्स के उन ट्रेंड टेंडेंसीज को फोकस करिए, जो मुझे बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दिया। हल्का इशारा तो है, लेकिन सारी बुराई सिर्फ बीजेपी के सत्ता में आ जाने से या नरेंद्र मोदी के सत्ता में आ जाने से नहीं आएगी। दीपक जी, जो मैं एक सोनिया जी की बात मैंने पकड़ी भाषण में, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति चमत्कार नहीं कर सकता है। जब वो कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी, तो कहीं ना कहीं क्या वो राहुल गांधी के जरिए पूरे देश को ये संदेश देने की कोशिश कर रही है, कार्यकर्ताओं को देने की कोशिश कर रही है कि कल गुजरात चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, तो एक व्यक्ति की ही सारी चीज नहीं है, चमत्कार या असफलता एक व्यक्ति पे हम टीका नहीं फोड़ सकते हैं। क्या आप ऐसा नहीं? मुझे ऐसा नहीं लगता। कांग्रेस में परंपरा भी नहीं है कि गांधी नेहरू परिवार पर निशाना साधा जाए, और अगर हारते हैं चुनाव तो गांधी नेहरू परिवार जो है वो उस पर नहीं, कांग्रेस संगठन पर उसका आरोप जाता है। चमत्कार की उम्मीद ना करें। चमत्कार की उम्मीद करना भी नहीं चाहिए एक आदमी से, क्योंकि जैसा चमत्कार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वैसा चमत्कार की ड्यूरेशन कितनी है, उसकी बैटरी वैल्यू कितनी है, उसकी सेल्फ वैल्यू क्या है, ये हमको देखना होगा। और प्रकृति में परिवर्तन एक नियम है, हमको इसको भी समझना पड़ेगा। उसी परिवर्तन के नियम के आधार पर सोनिया गांधी ने आज कुर्सी राहुल गांधी को दी है। लेकिन मेरे पास कुछ बहुत दिलचस्प जानकारी आई है जिसको मैं आज जरूर शेयर करना चाहूंगा। आपको पता है राहुल गांधी को पप्पू नाम किसने दिया था? अमूल बेबी तो अच्युतानंदन ने दिया था ना, अमूल बेबी अच्युतानंदन ने दिया था। ये पप्पू नाम दिया था उन्होंने, जिसने चुनाव के समय सोशल मीडिया साइट पर राहुल गांधी को पप्पू नाम से फेमस करने की योजना बनाई। शुक्रवार को उस टीम के मेंबर यानी बीजेपी आईटी सेल के मेंबर विनीत गोयनका ने जयपुर के JERC UDM के स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन किया, और वो आईटी सेल के सचिव रह चुके हैं, और उन्होंने एक फिल्म का गाना था पप्पू कांट डांस डैश डैश। उन्होंने तेनालीराम सोचा, उन्होंने मुंगेरी लाल सोचा, पर उनको लगा कि ये बड़े आउटडेटेड नाम है, तो उन्होंने भाषण को टैग किया कि पप्पू ने ये क्या कह दिया। तब से पप्पू शब्द चल निकला और उस पर जोक्स चालू हो गए, और उस पर बाकायदा सोशल मीडिया पर पूरा आक्रमण राहुल गांधी पर हुआ। और 2014 के जवाब में फिर फेकू का इजाद हुआ। फेकू तो दिग्विजय सिंह जी ने इजाद किया था, वो दिग्विजय सिंह का इजाद था, लेकिन ये विनीत गोयनका का इजाद था, और विनीत ने इसको बाकायदा स्वीकारा है और कुछ ऐसे बयान टैग किए हैं जिस बयान का कोई सर पैर नहीं है कि राहुल गांधी ने बयान क्यों दिए हो। लेकिन बहरहाल उनको अपनी इस इमेज से बाहर आना पड़ेगा जो उनकी पप्पू की इमेज बनी थी या बनाने की कोशिश की थी। गुजरात में काफी हद तक धुली है, लेकिन फाइन ट्यून उसको अभी भी करना बाकी है उनके लिए। और मुझे लगता है कि मदर की अच्छी गाइडेंस मिलेगी। लेकिन एक सवाल बहुत बड़ा अब उठ गया है, वो अध्यक्ष बन गए हैं, मार्गदर्शक मंडल की शोभा अब आपको क्या लगता है कौन से चेहरे बनने वाले हैं कांग्रेस में? नहीं, मुझे नहीं लगता कांग्रेस कोई मार्गदर्शक मंडल बनाएगा, क्योंकि अगर आपने तस्वीरें देखी हो कुछ दिन पहले की, तो ये तस्वीर छपी थी कांग्रेस के मार्गदर्शक मंडल को मार्ग दिखाते हुए राहुल गांधी। ये तस्वीर 13 की संसद की जो संसद के हमले की बरसी थी, जो बरसी थी 13 दिसंबर के, उसमें तस्वीर बकायदा चलाई गई थी। तो ये जो फ्रेजेस है ना, मार्गदर्शक मंडल, सलाहकार मंडल, ये बीजेपी और आरएसएस को ज्यादा सूट करते हैं। ये कांग्रेस की एक बात बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप भी जबरदस्त पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और आज के दौर के आज के भाषण में राहुल गांधी का एक डिटर्मिनेशन तो झलक रहा है कि वो लड़ेंगे, बिल्कुल झलक। और गुजरात में उसका कुछ नमूना उन्होंने पेश किया और जोरदार ढंग से लड़ा। तो क्या कुछ आशा बनती है कि कांग्रेस जैसे लचर हो गई थी, डाइंग फोर्स लोग मान चुके थे कांग्रेस को, और मात्र 44 सीट, तो राहुल गांधी के आज आने से और उनके इस प्रॉमिस से कि वो लड़ेंगे, आगे कैसा भविष्य देखते हैं? कार्यकर्ताओं में कैसी जान फूकी? नहीं, कार्यकर्ताओं में तो उन्होंने जितनी जान फूक सकनी थी। देखिए, कांग्रेस की अवस्था इस वक्त है कि कांग्रेस आईसीयू में है, और आईसीयू में वो फिर चली जाएगी। गुजरात का चुनाव वो हारेगी, फिर लोग आरोप लगाएंगे कि ये तो इन्होंने इतनी मेहनत कर ली, इसको जोड़ लिया, जातिवाद कर लिया, सांप्रदायिकवाद कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी चुनाव हार गए। मोदी जी के टर्फ पे आप उनको नहीं हरा पाए, तो आईसीयू में कांग्रेस फिर चली जाएगी। आज उन्होंने यहाँ ऑक्सीजन देने का काम
काम किया है। अब ऑक्सीजन बॉडी पर कितना इफेक्ट करती है, आपके ब्लड प्रेशर को कितना बढ़ाती है, आपकी पल्स रेट को क्या करती है, वो सब देखना होगा। यहाँ तो भी 1000 कार्यकर्ता बैठे हैं और कांग्रेस के जो बाकी कार्यकर्ता है वो टीवी पर बैठ के इसको देख रहे होंगे, लेकिन उन सबकी उत्सुकता क्या थी? उन सबकी उत्सुकता ये थी कि राहुल गांधी 13 साल से कुछ बने नहीं है। वो कभी महासचिव बन जाते हैं, कभी डिप्टी कांग्रेस प्रेसिडेंट बन जाते हैं और कांग्रेस प्रेसिडेंट बन रहे हैं। तो ऐसे लंबे नेताओं की लाइन लगी हुई है जिनको ये लगता है कि ये लीगेसी से हम जुड़ेंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आज तक मध्य प्रदेश में ये डिक्लेयर नहीं हुआ है कि कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा या ज्योतिरादित्य के। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो चुकी है वहां पर, और 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद किसी भी राज्य में हालात बहुत बुरे हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के हालात भी कोई बहुत पॉजिटिव हो बीजेपी के लिए, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस इतनी कमजोर है वहां पर कि वो बीजेपी को टक्कर देने की हालत में नहीं है। जो सिचुएशन गुजरात में थी, अगर वो एक नेता को प्रोजेक्ट कर देते मध्य प्रदेश में, तो मेरे ख्याल से हालात बेहतर होते। अब माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ये सोच रहे हैं कि चलिए राहुल जी बने तो शायद मेरा नंबर आ जाए। सचिन पायलट ये सोच रहे हैं कि राहुल जी बने तो शायद मेरा नंबर आ जाए। मिलिंद देवड़ा ये सोच रहे हैं कि राहुल जी बने तो शायद मेरा नंबर आ जाए। तो ऐसे कई सारे नाम है जो इंतजार कर रहे हैं कि भैया जब तक मेरा बॉस अपने पद को नहीं संभालेगा तो मुझे क्या सक्सेशन में गद्दी ऐसे ही मिल जाएगी। तो ये बड़ा इंतजार है। और आप देखिए, उन्होंने 14 साल की उम्र गंवा दी है। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको 13-14 साल पहले मिल चुकी होती तो अथॉरिटी जो है वो उनकी कुछ दूसरी होती। प्रकाश पांडे पे शोभना चल सकती है आपको? बिल्कुल प्रकाश जी, आप वहां पर मौजूद हैं और भाषण हमने सबके सुने, राहुल गांधी के भाषण को। हालांकि दीपक जी ने नंबर नहीं दिए हैं, पर अच्छा भाषण कहा जा सकता है। जितने एनालिस्ट हम बैठे हुए, आप वहां मौजूद हैं, क्या प्रतिक्रिया है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की? शोभना, अगर मैं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया बताऊं तो बहुत साफ था कि जब उन्होंने भाषण किया तो लोगों शुरुआत की, बहुत लोगों को उम्मीद थी, लेकिन 2-4 सेंटेंस अंग्रेजी के बोलने के बाद बीच बीच में लोग उठ के जाने लगे। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि क्या प्रतिक्रिया होगी लोगों की। बीच में जरूर वो हिंदी में आया, पर लगातार अंग्रेजी में बोलते रहे और लोगों से अनौपचारिक बातचीत में लोगों का ये कहना है कि लग रहा था कि गुजरात चुनाव प्रचार का जो हैंगओवर था वो अभी खत्म नहीं हुआ है, वो अभी जारी है। तो इसका मतलब ये है कि जब लगता है संपर्क टूट गया इनसे। जी, लगता है प्रकाश से हमारा संपर्क टूट गया है। और प्रकाश की जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की कुछ अलग ही रिपोर्ट आ रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भाषा वाली बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। भाषण वाले बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। आशीष भी हमसे जुड़े हुए हैं। जी आशीष, प्रकाश की तरफ से तो रिपोर्ट अच्छी नहीं आ रही है, आप क्या कहेंगे? कार्यकर्ताओं का क्या नजरिया बना भाषण सुनने के बाद और किस तरह का उत्साह उनमें, नई ताकत राहुल गांधी फूंक पाए? देखिए, अंदर की जो आवाज है वो बाहर तक नहीं पहुंच पा रही थी। जो कार्यकर्ता है वो अपने ही जश्न के माहौल में डूबे हुए थे। अंदर से लगातार ये कहा जा रहा था कि कृपया पटाखे ना फोड़ें। जब सोनिया गांधी भाषण दे रही थी, उससे पहले मनमोहन सिंह जी भाषण दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर लोग अपने ही मस्ती में सराबोर है। एक एलसीडी लगाई जा सकती थी ताकि कार्यकर्ता ये समझ सके, ये जान सके कि अंदर चल क्या रहा है, लेकिन ऐसे यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं। आशीष, मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ। आशीष, मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं कि आप 10 कार्यकर्ताओं से एक साथ बात करें और राहुल गांधी के आज के एलिवेशन पे, आज के अध्यक्ष बनने पर उनका क्या कहना है ये जाने। हमको आधा मूड वहीं समझ पड़ जाएगा। आज राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने हैं, क्या उम्मीदें हैं आप? भाई, ये तो पूरे देश को खुशी है कि राहुल गांधी जी हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। पंडित नेहरू से लेके इंदिरा, कांग्रेस में क्या बदलाव चाहते हैं? हम बदलाव चाहते कि आम आदमी को आगे बढ़े, आम आदमी की सहूलियतों को आगे बढ़े। पर इसमें जीएसटी जैसे मामले, नोटबंदी, आपकी क्या उम्मीद है? देखिए, कांग्रेस का एक इतिहास है। कांग्रेस का इतिहास ये है कि हिंदुस्तान के आम लोगों को लेकर चलना। तो राहुल गांधी जी आज अध्यक्ष बने हैं, ये उनके वालिद साहब का एक कुर्बानी का नतीजा है और उनके एक दादी का नतीजा है। उम्मीद क्या है? उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के पूरे गरीबों को लेकर चले और पूरे सीनियर लोगों को
साथ लेकर चले और उनका गाइडेंस लेकर चले और आगे बढ़ने की कोशिश करें। चलिए, आपकी क्या उम्मीदें हैं राहुल गांधी जी से? बोलो बोलो। राहुल गांधी जी से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं जी, गरीब के दास है। मेरी उम्मीद ऐसी है कि राहुल गांधी जी देश को बहुत आगे लेके जाएंगे और सभी जाति सभी धर्मों को लेकर के आगे चलेंगे। चलिए, और उनके ठीक पास है आशीष, भी बिल्कुल सभी जाति सभी धर्मों को लेकर चलेंगे। कार्यकर्ता उत्साहित हमें दिख रहे हैं, यहाँ हमें रुकना